हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जस्टिस डूम वॉर। और इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने ये देखने को मिला था कि किस तरीके से अब एंटी मॉनिटर भी परपेटुओ के खिलाफ जस्टिस लीग को ज्वाइन कर चुका है। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मल्टीवर्स और पोल्ट्री कॉस्मिक दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब और ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। द प्रोटोमेंटल गैलेक्सी, जहां पर अभी सैन अपने डैड यानी कि मार्सन मैन हंटर से बात करने की कोशिश कर रहा है साइकिक लिंक के जरिए, जो कि अब लेक्स लूथोर के साथ मर्ज हो चुका है। लेकिन ये बात सैन को ही पता है कि किसी न किसी तरीके से अभी भी उसके डैड मार्सन मैन हंटर लेक्स लूथोर के अंदर जिंदा है, और इस कारण से वो उन्हें सब कुछ बता दें किस तरीके से लेक्स लूथोर ने अभी तक 60 में से 6 डार्क फोर्सेस को अनलॉक कर लिया है परपेटुआ के लिए, और एक और को अनलॉक करते ही हम हार जाएंगे। हम इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं। हम में से कुछ पास्ट में हैं, कुछ फ्यूचर में हैं, उन पीसेस को ढूंढते हुए। पर मैं जानता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जवाब देंगे डैड। आज वो दिन है जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें यूनाइट करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए आखिर हम कौन हैं। पर माज मॉम को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर मॉनिटर एंटी मॉनिटर वर्ल्ड फ्रोजर और हॉकगर्ल लेक्स लूथर और परपेटुआ पर हमला कर देते हैं। हॉकगर्ल लूथर को लड़ने को कहती है और लूथर कहता है, ओ तुम अपने स्ट्रेंथ का पूरा यूज कर रहे हो, मैंने अपना मैक्स किया है हॉकगर्ल, और यहाँ पर तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का। तब परपेटुआ कहती है, मेरे बच्चे मैंने तुम्हें समझने में भले ही गलती कर दी हो, तुम्हारे एक्शन आज मेरे खिलाफ है, पर इस यूनिवर्स की पूरी साइकिक एनर्जी मेरे फेवर में है। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अपने हाथों को मेरे साथ मिला लो। तुमने आज तक जो कुछ भी गलतियाँ की है, मैं उन सभी को भुला दूंगी। तब एंटी मॉनिटर कहता है, आज हम हाथ तो मिलाएंगे मदर, पर आपके साथ नहीं। और इसी के साथ एंटी मॉनिटर वर्ल्ड फ्रोजर और मॉनिटर का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद मॉनिटर कहता है कि हमने अरबों सालों तक सब कुछ को देखा है मदर, हमने एक ऐसी मशीन भी बिल्ड की जो कि आपकी इन सभी चीज़ों को बता सकती है। फिर उसके वर्ल्ड फ्रोजर कहता है, आज हम अपनी सारी की सारी क्रिएशंस की एनर्जी को जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, आज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स के तौर पर हम आज एक साथ काम करेंगे। तो परपेटुआ कहती है, तुम अपने स्पेसिफिक एनर्जी के डोमिनेंस पर बेस करते हो, और अगर तुम कनेक्ट हो भी जाते हो तो तुम्हारे पास टोटलिटी की पावर नहीं हुई, क्योंकि वो पावर सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तब एंटी मॉनिटर कहते हैं, हाँ वो हो सकता है, पर मदर अभी टोटलिटी की पावर हमारे पास ना हो, पर स्टारमैन के पास है। इसी के साथ स्टारमैन अपने टोटलिटी के पावर को इन तीनों के ऊपर चैनल करता है, जिसके कारण से उन तीनों का सेफ बदलने लगता है। और इसी के साथ वो कह रहे थे, ब्रदर्स क्या तुम सेंस कर सकते हो, ये पावर ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ था। बात अगर हम ब्रदर्स 3 हैं, पर अगर हम साथ हैं तो हम अल्ट्रा मॉनिटर हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ द मल्टीवर्स, और अब हम आपके पावर के बराबर है, और इस बार हम तुम्हें जीतने देने वाले नहीं है। तभी परपेटुआ लेक्स को उसे मारने को कहती है। तभी हॉकगर्ल आ जाती है और वो कहती है, वेल लूथर तुम्हें एक नया कैलकुलेटर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मैक्स अपनी मरवा चुका है। 1941 पास्ट में अभी एक जहाज को लेकर के ग्रीन लैंटर्न एटलांटिस की ओर जा रहे होते हैं। जस्टिस सोसाइटी का स्टारमैन एक्वामैन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि एटलांटिस यहीं पर है? तब एक्वामैन उसे बताते हैं कि इस समय पर मेरे लोगों का ये मानना था कि किसी भी हाल पर सरफेस वर्ल्ड से छिपे रहना है। तब वाइल्डगेट कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मच्छीमैन जो भी बोल रहा है वो सही है कि एटलांटिस वहाँ पर है? तब डॉक्टर फिर कहता है, मैं ये सेंस तो कर सकता हूँ, वहाँ पर कुछ ना कुछ जिंदा है। तो वाइल्डगेट कहता है, अगर ये सच है तो मुझे एक मरमिड वाइफ चाहिए, आखिर कुछ भी होगी तो भयंकर ना हो। तब एक्वामैन कहता है, वाइल्डगेट एक्चुअली मरमिड बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं, वो तुम्हें खा भी सकते हैं। तब हॉर्मैन कहता है, मुझे तो देखना है। तब फ्लैश कहते हैं, आखिर हम वाइल्डगेट के प्यार के बजाय एटलांटिस में क्यों जा रहे हैं आर्थर? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो कि हमें प्रेजेंट में लेकर के जा सकता है? तब एक्वामैन कहता है, हम वहाँ पर एक पोर्टल तो क्रिएट नहीं कर सकते हमारे प्रेजेंट के लिए, पर स्टारमैन को हमें ढूंढना होगा पहले, और उसी के साथ अगर हम कुछ ऐसी चीज़ करें जो हाइपर टाइम में उसे इस एरा के बारे में बता सके, तो हम क्राउन्स ऑफ एरोन तक पहुंचना होगा, जो कि अभी भी एटलांटिस की हॉल ऑफ क्राउन्स में है, और यही हमारा काम है। तब जस्टिस सोसाइटी का फ्लैश कहता है, मुझे
पूछने के लिए जरा माफ़ करना, पर क्या तुम सच में दोस्त हो? क्योंकि किसी के मर के वापस आने का जो कारनामा है वो हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तब फ्रेंड्स कहता है वो फ्रेंड से कहीं गुना ज़्यादा है, वो हमारे लिए फैमिली है। पर ये तो मुझे भी पूछना होगा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? तब एक्वामैन उन्हें बताता है कि जब मैं डेथ ड्रैगन के अंदर गया था, ऐसा लगा था कि मैं मर ही गया हूँ, पर मैं एंटी मॉनिटर के द्वारा बचा लिया गया था। और उसने मुझे बताया किस तरीके की टोटलिटी के पीसेज अभी छिपे हुए हैं पास्ट और फ्यूचर में, और मुझे मेरे मेरे दोस्तों की मदद करनी होगी। पर मैं इस मिशन के लिए काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन अब अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो शायद हम इसे कर सकते हैं और इस कॉन्च को जीत भी सकते हैं। वहीं शिप के बाहर दोनों ग्रीन लैंटर्न अभी एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें एलन कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्पेस में उड़ना कैसा लगता होगा, डार्कनेस में स्ट्रेंज एलियंस के साथ लड़ना और इस ग्रीन फ्लेम के साथ हर एक जगह जाना और सबको इमोशनली ऐसा बताना कि आप जी सकते हो। तब ग्रीन लैंटर्न उसे कहता है कि सबसे ज़्यादा सुनहरा दिन हो या फिर सबसे काली रात, मैं कुछ भी करूं, पर ऐसा होता ही है अगर मैं अपने पूरी हिम्मत के साथ लड़ूं, अपनी पूरी विल पावर भी झोंक दूं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि डूम शायद जीत सके, पर आखिर में जीतता मैं ही हूँ। पर इस बार कुछ अलग है, ऐसा लग रहा है कि इस बार लूथर बहुत कुछ करने वाला है। और इसी के बाद एलन उसे कहता है कि तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो तुम जीत सकते हो, आखिर तुम भी एक ग्रीन लैंटर्न ही तो हो। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में ब्रेनियक 1 मिलियन से अभी जस्टिस लीग लड़ रही होती है, जिसे ब्रेनियक 1 मिलियन बहुत ही आसानी से जीत रहा होता है अपनी नॉलेज का यूज़ करके और अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो कि उसने अल्टरनेटिव फ्यूचर्स को अपने बॉटल में ऐड किया है उनकी नॉलेजेस का यूज़ करके। पहले वो सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनियन लाइट फॉर्म का यूज़ करता है, इसके बाद वो गॉड किलर स्नेक्स का यूज़ करता है वंडर वुमन के ऊपर, और फिर वो बैटमैन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक किलर ड्रोन्स का यूज़ करता है। और ये सब देख करके कमाल सोचता है कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। वंडर वुमन ने मुझसे कहा था कि मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी न किसी तरीके से इन्हें बचाना होगा, पर मैं करूँ क्या? इसी के बाद कमाल वहाँ से जाने लगता है, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अल्ट्रा मॉनिटर और परपेटुआ के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्ट्रा मॉनिटर कहता है अभी भी आपकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है मदर, हमने जब आपको सोर्स ओवर में कैद किया था तो हमने यहाँ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आज के इस दिन के लिए हमने सारी नॉलेज इकट्ठा की थी, और ये सारा पावर आज हमें आपके खिलाफ काम आएगा। तब परपेटुआ कहती है तुम मुझसे ही बने हो और तुम मेरे खिलाफ खड़े होकर के मुझे नहीं हरा सकते। वहीं दूसरी ओर लेक्स लूथर और हॉकगर्ल के बीच भी काफी भयंकर फाइट हो रही होती है, जिसमें लूथर और हॉकगर्ल दोनों ही बराबरी पर थे। पर तभी लूथर मार्शन मैनहंटर के बारे में बात करने लगता है, जिसके कारण से हॉकगर्ल उस पर और भी ज्यादा पावर से हमला करने लगती है। और तभी हॉकगर्ल अपनी एक अनआइडेंटिफाइड एनर्जी का यूज करती है, जिसके उसकी पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी ओर स्टारमैन और अल्ट्रा मॉनिटर दोनों ही इस चीज को देख रहे होते हैं, जिसमें तीनों भाई कहते हैं ये एनर्जी, स्टारमैन ने कहा था कि ये एनर्जी उसके अंदर ही है, ये वो एनर्जी जो सोर्स वॉल को स्टार्ट करते वक्त रैप्टर्स के तौर पर जज ने भेजी थी, और शायद ही इसी के अंदर इतने समय से है। तभी स्टारमैन वहां पर आ जाता है और वो हॉकगर्ल से कहता है कि तुम्हें इस एनर्जी को इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं करना था, अभी तक हमारे पास टोटलिटी के सारे फ्रेगमेंट्स नहीं आए हैं, अल्ट्रा मॉनिटर को उसकी ज़रूरत है। और तभी हॉकगर्ल उसे चुप करने को कहती है, सैन टेलीपैथी के जरिए उसे बात सुनने को कहता है। लेकिन तभी लूथर अपने साइज को बड़ा करके उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लाइफ शो से मैं डर जाऊंगा, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तभी हॉकगर्ल अपने मेज को उठाती है और उसे बहुत ही जोर से मारती है। वहीं दूसरी ओर पास्ट में जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग के मेंबर्स अब एटलांटिस की ओर जा रहे होते हैं। तभी एटलांटिस के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। एक्वामैन उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे किंग से मिलना है। तभी वो हम देखते हैं कि सिनेस्ट्रो भी वहाँ पर था और सिनेस्ट्रो ये सब देखता है और उसके बाद वो अपने प्लान पर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में ब्रेनिक 1 मिलियन सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन को अपने रोबोटिक टेंटिकल्स के जरिए पकड़ता है और वो कहता है उनसे, देखो कितना पॉइंटलेस है तुम्हारे स्ट्रगल करना है ना, अक्रॉस टाइम भी तुम्हारे सारे के सारे दोस्त हार चुके हैं, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम अपने टाइम में वापस भी चले जाते हो और परपेटुआ के पावर को देख भी लेते हो तो भी तुम पूरी तरीके से हार चुके हो, विक्ट्री हमारे तरफ आ चुकी है। अब चाहे वो पीस हमारे पास हो या ना हो, पर वो पीस मुझे चाहिए, क्योंकि उस टोटलिटी के पीस के अंदर इतना सारा इंफॉर्मेशन होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। अभी वंडर वुमन कहती है, अरे पागल, हमारे पास टोटलिटी का कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है। अब ब्रेनियक 1 मिलियन कहता है, वेरी वेल देन, तो अब तुम्हारी मौत का टाइम आ चुका है।
पास में जस्टिस लीग और जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स एटलांटिस में आ चुके थे और वो उनसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सिनेस्ट्रो कमांड करता है और तभी वहाँ पर एटलांटिस की दीवारें टूटने लगती हैं। और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि पोसेइडन था, जो कि अब चीटा के कंट्रोल में आ चुका था। पर इस बारे में उन सभी को नहीं पता था। तब एक्वामैन कहता है द लीजन ऑफ डूम यहाँ पर आ चुके हैं, हमें यहाँ के किंग से बात करना ही होगा। तभी वहाँ पर वंडर, सेवेज और लीनियर क्लब के मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि उनसे कहते हैं अब जरा हमें टोटलिटी का टुकड़ा दे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। कोई कह रहा होता है एक स्टोरी ग्रेट डिजास्टर की, एक ऐसी स्टोरी जो हमेशा से ग्रेट इविल को फेस करने वाली होती है। अच्छे लोग साथ में आते हैं गिले शिकवे भुला करके उससे हारने या फिर जीतने की बाजी लगाने के लिए। ज़्यादा देर नहीं हुई है कि मैंने ये सीखा है कि किस तरीके से अपने ज़िंदगी को देकर भी किसी और को प्रोटेक्ट करना। हर एक फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट हो सकती है और उस फाइट को तुम्हें यही सोच के लड़ना चाहिए कि तुम ही अर्थ के आखिरी पर्सन हो। और अब इस बार हम आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट डिजास्टर को फेस करने वाले हैं। मैं कोई और स्पेशल मैसेज देने वाला नहीं हूँ पुरानी स्टोरी से। अगर हम साथ में नहीं लड़े तो इस बार जीतने वाले भी नहीं हैं। तब कमाडी से कोई पूछता है, मैं समझ गया, तो हमें जीतने के लिए क्या चाहिए? तब कमाडी कहता है और जस्टिस। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी देखनी है, मतलब कमाडी आखिर क्या कर रहा है, तो आप जस्टिस लीग अनलिमिटेड के इशूज़ पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसको भी कवर कर लिया जाए तो मैं कर सकता हूँ, बाकी उतना सही नहीं होगा क्योंकि अपने को मेन स्टोरी पे आगे बढ़ना है। तो आप बता दीजिएगा कि आपको चाहिए तो ही अपन कवर करेंगे, नहीं तो अपन आगे की स्टोरी को तो कवर करना शुरू कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो अगर आपको जानना है कि जस्टिस लीग अनलिमिटेड के साथ बाकी सारी जस्टिस लीग के टीम्स का किस तरीके से क्रॉसओवर होता है, तो ही हम जस्टिस लीग अनलिमिटेड के उन कुछ इशूज़ को कवर करेंगे। तो अब आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।